हार्दिक मुबारक देना चाहता हूँ। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पर झारखंड कांग्रेस पार्टी का पोजीशन के बारे में मैं बताना चाहते, जो बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया शुरू किया, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स। ये पूरा प्रक्रिया का एक ही गोल है, जो इलेक्शन कमीशन ये प्रक्रिया शुरू किया, उनका गोल ये है, जो वोटर्स, गरीब वोटर्स, SC ST OBC वोटर्स, जो वोटर्स बिहार से बाहर दूसरा स्टेट्स में काम कर रहे, वो वोटर्स का वोटिंग राइट छीनने का उद्देश्य है। कम से कम 2 करोड़ वोटर्स का वोटिंग राइट्स छीनने का षड्यंत्र है। हिस्ट्री में अभी तक इलेक्शन कमीशन ऐसा प्रक्रिया शुरू नहीं किया। एक आदमी का सिटीजनशिप निर्धारण का रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होम मिनिस्ट्री के कहते हैं। इलेक्शन कमीशन का रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है इलेक्शंस कंडक्ट करने का। मगर आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिहार में जो वोटर्स 2001 के बाद वोटिंग लिस्ट में वोटर्स बना गया, जो वोटर्स कई इलेक्शंस में वोट किया, जो वोटर्स का पास वोटर आइडेंटिटी कार्ड है, मगर वो वोटर्स भी उनका सिटीजनशिप प्रूव करना चाहिए, उनका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, उनका पेरेंट्स का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट प्रेजेंट करके सिटीजनशिप प्रूव करना, देन ओनली उनका वोटर्स लिस्ट में वोट उनका नाम कंटिन्यू करेगा। ये पूरा देश में हर एक स्टेट में यही प्रक्रिया शुरू करने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हर एक स्टेट्स को वो कम्युनिकेशन भी दिलवाया। इसलिए हम झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ये प्रक्रिया को पूरा अपोज कर रहे, और ये अनडेमोक्रेटिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और हम जब ये प्रक्रिया, मेरा उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ने आज ये प्रक्रिया को रुकेंगे, स्टॉप करेंगे, मगर इफ इट डजंट हैपन, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी इस रोड पर आके उनको अपोज करेंगे। ये पहली बात है। दूसरा, 2-3 हमारा कांग्रेस पार्टी के बारे में झारखंड आप सभी को मालूम है, 3 महीने पहले हम संगठन सृजन प्रोग्राम शुरू किया। ये प्रोग्राम में हम स्पष्ट रूप से डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, ब्लॉक प्रेसिडेंट्स, मंडल प्रेसिडेंट्स को रेस्पॉन्सिबिलिटीज, टास्क स्पष्ट रूप से सभी को हम दिया गया, और ये काम में उनको सपोर्ट करने के लिए सीनियर लीडर्स को हम डिस्ट्रिक्ट ऑब्जर्वर्स, ब्लॉक ऑब्जर्वर्स भी अपॉइंट करके बहुत अच्छी प्रोसेस शुरू किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी आया। अभी तक ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज गठित हुआ, और मंडल प्रेसिडेंट्स भी उनका हम पोजीशन किया। नाउ हम लास्ट फेज में है, ये बहुत इम्पोर्टेंट फेज होगा। ये फेज में हम हर एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी को एक और एक क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, मैं ऑल क्वेश्चन एक ही बात दुनिया में वो घटना बहुत अनफॉर्चुनेट है। ये जो लोग वो हत्याकांड किया, ये लोग कुछ सुपरस्टिशंस के इन्फ्लुएंस में किया होगा, और दूसरे ऑब्जेक्टिव भी होगा, पता नहीं। वो इन्वेस्टिगेशन में हमारा कांग्रेस आदिवासी लीडर्स, कुछ लीडर्स उधर जाके
वो विक्टिम फैमिलीज को हमारा सॉलिडारिटी हम एक्सप्रेस किया। और ये बात आप क्या इसके बारे में आज पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी मीटिंग में, एमएलएस मीटिंग में हम कुछ डिसीजंस लेंगे। ऑलरेडी ऑलरेडी माय ऑल कांग्रेस लीडर्स को एक लिखित रूप में हम एडवाइस किया, जो इश्यूज आई आपको संज्ञान में आएगा, वो इश्यूज हमारा पार्टी फोरम के पहले आगे लाना पड़ेगा और पार्टी ये इश्यूज पर एक स्टैंड लेंगे। इंडिविजुअल मीडिया के पास नहीं जाना पड़ेगा। ये ऑलरेडी रिटन रूप में रिसेंटली हम सभी लीडर्स को हम एडवाइस किया। मेरा उम्मीद है फ्यूचर में आपको ऐसा चांस नहीं मिलेगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा ऐसा हमारा कुछ लीडर्स हमारा लीडर्स के खिलाफ बोलने में कुछ मीडिया को अच्छा लगेगा। फ्यूचर में आपको ऐसा ऐसा मुद्दे आपके सामने नहीं आएगा। और एक भी मैं केवल झारखंड में नहीं आई, हर एक स्टेट में मैं ये नोटिस किया। हर एक स्टेट में 50 माई हर एक स्टेट ढूंढते थे इन द पास्ट। ये है पीसीसी प्रेसिडेंट चेंज के बारे में बार बार न्यूज आता है। ये न्यूज के पीछे कुछ लोग डिस्टर्ब करने के लिए, पार्टी को वीकन करने के लिए, आप सभी को मैं क्लियरली स्पष्ट रूप से कहना चाहते, जब कांग्रेस हाईकमांड, कांग्रेस प्रेसिडेंट, कांग्रेस हाईकमांड एक डिसीजन लेते हैं रिगार्डिंग कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस प्रेसिडेंट, सभी का इनपुट लेके और हर एक फैक्टर्स कंसिडरेशन में लेके एक आदमी को ये चेन में बिठाएंगे और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे। हाईकमांड का उम्मीद ये होगा वो आदमी को टाइम देके जो एक्सपेक्टेशंस है वो एक्सपेक्टेशंस वो मीट करने का टाइम देंगे। 1 महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में और 1 ईयर में वो चेंज का सोच हाईकमांड में नहीं होता है। ये बात मीडिया में आता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहते, झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी पीसीसी प्रेसिडेंट का चेंज के बारे में कोई सोच हाईकमांड में नहीं है। मेरा मन में नहीं है। हम सभी एक टीम तरफ काम कर रहे। और एक बात मैं बहुत फोर्सफुली कहना चाहते, कांग्रेस पार्टी का जो स्ट्रेंथ होता है, कांग्रेस पार्टी का जो हाउ कांग्रेस पार्टी एक्सपैंड इट्स आउटरीच, कांग्रेस पार्टी का सक्सेस जो है वो सक्सेस केवल एक आदमी पर नहीं डिपेंड होता है। कांग्रेस पार्टी का हर एक कांग्रेस वर्कर्स, हर एक कांग्रेस कमेटी नीचे फील्ड स्तर पर काम करना पड़ेगा। इसलिए हमारा फोकस ये होगा, एक टीम कंसिस्टिंग ऑफ ब्लॉक प्रेसिडेंट, ब्लॉक ऑब्जर्वर एंड मंडल प्रेसिडेंट, एक टीम जाके गांव में 2 दिन रहेंगे और गांव में हमारा कांग्रेस वर्कर्स से संवाद करके एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी को गठित करेंगे। न केवल पेपर पर नहीं है, ये ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी में जो 12 मेंबर्स रहेगा, हर एक मेंबर को एक गांव में एक मीटिंग में हर एक मेंबर को अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स दिलवाएंगे। इसलिए पीसीसी प्रेसिडेंट ने एक अच्छा कदम आगे उठाया। 54,000 अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स, बहुत अच्छी तरफ अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स प्रिंट करके हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे। हर एक आदमी को, हर एक विलेज लेवल कांग्रेस वर्कर्स को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिलेंगे। ये अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स में स्पष्ट रूप से उनका पोस्ट को पूरा डिटेल्स होगा। और हर एक ग्राम पंचायती कांग्रेस कमेटी एवरी मंथ मीटिंग रखेंगे। एवरी मंथ ऑल 4,500 ग्राम पंचायती को हम गाइड करेंगे कौन से मुद्दे पर वो डिस्कस करना, कौन सा कैंपेन्स करना, कैसा घर घर कैंपेन्स करना, ये सभी हम
ग्राम पंचायत इसको हम गाइड करेंगे। लाइक दैट इन 49 अर्बन लोकल बॉडीज में भी हम ऐसा वार्ड लेवल पर कांग्रेस कमिटीज भी गठित करेंगे। नेक्स्ट 2 मंथ्स में झारखंड में हर एक वार्ड में, हर एक पंचायत में कांग्रेस कमिटीज रहेंगे और वो कमिटीज को क्या काम करना, कैसा लोगों के बीच में जाके काम करना, कांग्रेस का विचारधारा लोगों के बीच में कैसा लेके जाना, ये सभी हम गाइड करेंगे। ये प्रोसेस से हमारा संगठन सृजन समाप्त होगा। उसके बाद हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रिकॉन्स्टिट्यूशन ये फेज पर हम हमारा ध्यान फोकस करेंगे। और इसके पार ये काम के पैरेलल आप सभी को मालूम है, इधर झारखंड में कांग्रेस पार्टी कुछ मुद्दे लेकर, लोगों का इश्यूज लेकर काम शुरू किया। बहुत इफेक्टिवली हम ये काम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पीसा रूल्स के बारे में सही बात कंसल्टेशन हम ऑर्गेनाइज किया। सरना धर्म कोड के बारे में भी हम प्रोटेस्ट किया। और एक कदम इसी मुद्दे पर हम आगे लेने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट्स, हमारा ब्लॉक कांग्रेस कमिटीज हर एक शेड्यूल 5 ग्राम सभा को अप्रोच करेंगे। वो ग्राम सभा से एक रिजोल्यूशन लेंगे। शेड्यूल 5 ग्राम सभा से हर एक ट्राइबल ग्राम सभा से रिजोल्यूशन लेंगे, सरना धर्म को डिमांड करेंगे। ऑल सच रिजोल्यूशंस, जो रिजोल्यूशंस हम ग्राम सभा से लेंगे, शेड्यूल ट्राइब्स का ग्राम सभा से लेंगे, ऑल सच रिजोल्यूशंस लेके हम दिल्ली में जंतर मंतर में एक बहुत बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करेंगे और माननीय प्रेसिडेंट के पास जाके पूरा रेजोल्यूशन, ग्राम सभा का रेजोल्यूशन, सरना धर्म कोड के बारे में ग्राम सभा का रेजोल्यूशन प्रेसिडेंट मैडम को हम समर्पित करके सेंसस में, जो सेंसस ऑलरेडी नोटिफाई किया, वो सेंसस में 100% सरना धर्म कोड के बारे में कॉलम के लिए हम कोशिश करेंगे। और इससे अलावा कांग्रेस, आप सभी को मालूम है, हमारा मिनिस्टर दीपिका पांडे जी ने पीसा रूल्स, जो ड्राफ्ट रूल्स पब्लिक डोमेन में रखा। एक बहुत महत्वपूर्ण कंसल्टेशंस ऑर्गेनाइज किया। वो कंसल्टेशंस में सभी सोशल एक्टिविस्ट भी पार्टिसिपेट किया, मैं भी पार्टिसिपेट किया, 2 जेएमएम मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किया, हमारा मिनिस्टर भी पार्टिसिपेट किया, हमारा कुछ आदिवासी एमएलए भी पार्टिसिपेट किया। और हम कांग्रेस पार्टी एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज किया। वो मीटिंग में ऑल एमएलए, ट्राइबल एमएलए, ऑल डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट हाजिर हुआ। वो मीटिंग में ड्राफ्ट रूल्स हर एक सेक्शन डिटेल हम डिस्कस करके सभी का इनपुट भी हम लिया। और फील्ड में मैं खुद एरिया जाके मानकी मुंडा जी से मिलके उनका राय भी हम लिया। द एफर्ट कांग्रेस पार्टी, जो एफर्ट कांग्रेस पार्टी ने किया पीसा रूल्स को अच्छी तरफ तैयार करने के लिए, क्योंकि ये पीसा रूल्स के बारे में हमको पर्सनल लेवल में कुछ एक्सपीरियंस है। मैं जब नेशनल एडवाइजरी काउंसिल में काम कर रहे थे, उसी टाइम में पीसा का बारे में सोनिया गांधी जी का चेयरपर्सनशिप में मैं कई डिस्कशन करके एक मॉडल रूल्स हम बनाया। वो मॉडल रूल्स बनाए में मेरा भागीदारी भी है। वो मॉडल रूल्स पूरा स्टेट्स को हम डिस्ट्रीब्यूट किया। इसलिए मैं स्पेशल इंटरेस्ट लेके इधर पीसा रूल्स अच्छी तरफ, जो पीसा एक्ट है 1996, वो पीसा एक्ट का 100% स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करने का रूल्स तैयार है। आज मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से 2 दिन इसी मुद्दे पर डिस्कस हुआ। सीएम भी वादा किया, 2 मीटिंग सीएम साहब चेयर करेंगे, एमएलए और दूसरा लीडर्स के साथ 2 मीटिंग्स में तय करके मेरा उम्मीद है जल्दी से जल्दी पीसा रूल्स पर गवर्नमेंट एक डिसीजन लेंगे। पीसा के बारे में कांग्रेस पार्टी और हमारा जेएमएम एक ही पेज पर है। हम मिलके बहुत अच्छी तरफ करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को पीसा के बारे में बात करने का कोई राइट नहीं है।
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो राइट्स आदिवासी लोगों के लिए संविधान में दिया और कई एक्ट्स में दिया, वो राइट्स छीनने का प्रोग्राम में भारतीय जनता पार्टी नहीं आई। ट्राइबल लोगों को एम्पावर करने में भारतीय जनता पार्टी कहीं दृष्टि नहीं रखना। एक सवाल होगा ये हम एक्सेप्ट करते हैं। कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी और शेड्यूल कास्ट कम्युनिटीज के बारे में उनका मुद्दे आइडेंटिफाई करके वो मुद्दे पर काम करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक स्टैंड लेना पड़ेगा। हम ऑर्गेनाइज एक प्रोग्राम इनिशिएट करना चाहते नेक्स्ट 2-3 इयर्स में ओबीसी मुद्दे लेकर, ओबीसी का इश्यूज लेकर कांग्रेस पार्टी का नैरेटिव लोगों के बीच में लेने के लिए, और कुछ डिमांड्स भी है। ओबीसी डिपार्टमेंट को स्टेट में गठित करना, और वो रिजर्वेशन इधर लेजिस्लेटिव असेंबली पास किया मगर प्रेसिडेंट के पास पेंडिंग है। और आप सभी को मालूम है कास्ट सेंसस के बारे में राहुल गांधी जी ऐसा डिमांड कर रहे हैं, उसके बारे में भी। सो आज और आप सभी को ये भी मालूम है CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक रेजोल्यूशन पास किया, ये है 50% सीलिंग जो है वो सीलिंग हटने के लिए। सो ओबीसी का इश्यूज में कांग्रेस पार्टी बहुत क्लियर है, वो स्पिरिट लेकर झारखंड भी आगे चलेंगे। लाइक दैट शेड्यूल कास्ट के इश्यूज भी हम लेके आगे चलेंगे।